हेलो स्टूडेंट्स, टुडेज लेक्चर इज अबाउट रिएक्शन ऑफ हेलोअरीन्स विद मेटल। पहले आपने करा था कि जो हेलो अल्केन्स होते हैं उनकी रिएक्शन एक्टिव मेटल्स के साथ आपने करी थी, जिसमें कि आपने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनाना भी सीखा था। उसी तरह से क्या होता है, एक्टिव मेटल सोडियम के साथ, पर्टिकुलरली सोडियम के साथ जो ये हेलोअरीन्स है, एरोमेटिक जो एरोमेटिक रिंग होगी उसके ऊपर हेलोजन होगा, दैट इज़ द हेलोअरीन, वो रिएक्शन देते हैं मेटल के साथ। और जो ये हेलोअरीन की रिएक्शन हम कर रहे हैं ये है आपकी थर्ड टाइप ऑफ रिएक्शन। फर्स्ट वाज द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिसमें कि आपने देखा था कि वो डिफ़िकल्टी से क्यों होती है। सेकेंड वाज द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑन द एरोमेटिक रिंग, जिसमें कि ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग नेचर होता है, क्लोरीन ग्रुप का, वो सीखा था आपने। और नाइट्रेशन सल्फोनेशन पहले करी थी रिएक्शंस। और थर्ड टाइप जो आती है वो आती है रिएक्शन ऑफ हेलोअरीन्स विद मेटल, जो कि लास्ट रिएक्शन का टाइप है इसके अंडर, कि जो हेलोअरीन्स है वो मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं, जैसे कि हेलोअल्केन्स भी करा करते थे। तो हेलोअरीन्स ऑल्सो रिएक्ट विद एक्टिव मेटल लाइक सोडियम। सोडियम क्या है, वेरी रिएक्टिव मेटल है, तो अगर इसमें मॉइस्चर थोड़ा सा भी आ जाता है तो उसके साथ भी वो रिएक्शन एक्सोथर्मिक रिएक्शन दे देते हैं। इसीलिए जहाँ पर भी सोडियम होगा उसे ड्राई ईथर की प्रेजेंस में रिएक्ट करवाएगी, क्योंकि वाटर अगर थोड़ा सा भी आ गया तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, रिएक्शन हो जाएगी, वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन देखने को आपको मिलेगी। सो फर्स्ट जो रिएक्शन है ऑफ द हेलोअरीन्स विद द मेटल, वो फर्स्ट टू रिएक्शन आपको करनी है हेलोअरीन्स में। फर्स्ट रिएक्शन है वुड्स फिटिक रिएक्शन एंड सेकंड इज द ओनली फिटिक रिएक्शन। देखो, एक वुड्स फिटिक है, दूसरी है फिटिक रिएक्शन। तो आपने क्या करना है, वुड्स फिटिक रिएक्शन में इसको करने से पहले मैं एक चीज़ आपको क्लियर करना चाहती हूँ, एक और चीज़ आपको बताना चाहूँगी कि जो हेलो एल्केन्स, अगर किसी ने अच्छे से लेक्चर पढ़े होंगे तो आपको पता होगा, जो हेलो एल्केन्स का हमने करा था, हेलो एल्केन्स की एक रिएक्शन करी थी विद द मेटल, सोडियम मेटल, वो कौन सी करी थी, वुड्स रिएक्शन। आपको याद होगा, ओनली वुड्स रिएक्शन, दिस इज़ द वुड्स फिटिक रिएक्शन। एक और रिएक्शन होती है दैट इज़ द वुड्स रिएक्शन, बट ये जो रिएक्शन थी वो हेलोअरीन्स की नहीं थी, वो रिएक्शन थी हेलोअल्केन्स की। किसकी थी, हेलोअल्केन्स की। अब हेलोअल्केन का मतलब क्या है, RX की रिएक्शन थी, तो हमने ये वाली कैटेगरी वहाँ पर पढ़ ली है, और वो क्या होती है, वुड्स रिएक्शन। देखो मैं यहाँ पर ये क्यों डिस्कस कर रही हूँ, क्योंकि जो ये रिएक्शंस अब आगे पढ़ोगे वो थोड़ी इससे मिलती जुलती होगी। तो आपने देखा होगा जो वुड्स ओनली वुड्स रिएक्शन थी वो हेलोअल्केन की थी, तो आप क्या करते थे, 2 मॉलिक्यूल ऑफ हेलोअल्केन्स ले लेते थे, उसके साथ सोडियम भी लेते थे, क्योंकि उसकी रिएक्शन एक्टिव मेटल सोडियम के साथ करनी थी। तो यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल लिए थे, तो आपने यहाँ पर भी 2 मॉलिक्यूल लिए थे। ऑब्वियसली सोडियम इज़ द रिएक्टिव मेटल और मॉइस्चर बिल्कुल नहीं होना चाहिए, इसीलिए इसे ड्राई ईथर की प्रेजेंस पे पार्टिसिपेट इसे करा जाता है। और यहाँ से क्या होगा, यहाँ से आपके पास Na और X बाहर निकल जाएगा, 2 मोल्स ऑफ NaX बाहर निकल जाता था, और यहाँ पर R और R के बीच में बॉन्ड लग जाता था। R एंड R के बीच में बॉन्ड लग जाएगा, तो ये क्या है, दिस इज़ द एल्केन। आपके पास क्या मिला, आपके पास एल्केन मिलता था, और एक कार्बन नंबर ज़्यादा वाला एल्केन आपको देखने को मिलता था, मतलब एक्स्ट्रा जो कार्बन की चेन है वो आपको प्रोडक्ट में ज़्यादा देखने को मिलती थी। वुड्स रिएक्शन ये होती थी ऑफ द हेलो एल्केन, बट जो हेलोअरीन्स है उसमें अब कौन सी रिएक्शन आ गई, वुड्स के साथ अगर आप फिटिक लगाते हो, याद रखना, वुड्स के साथ अगर फिटिक रिएक्शन लगाते हो तो रिएक्शन अलग से कैसी हो जाती है, ध्यान से देखना। अब देखो, वुड्स का मतलब है, वुड्स में हमने क्या करा था, एल्काइल हैलाइड लिए थे, तो वुड्स से हमने ये देखा कि RX तो लगना ही लगना है। और फिटिक जहाँ पर भी आता है तो आप हेलोअरीन्स लगाओगे, आप एरोमेटिक रिंग बनाओगे और उसके ऊपर X लगाओगे। क्लियर है। देखो, वुड्स होता तो 2 मॉलिक्यूल आपको RX के ही लेने होते। अगर वुड्स एंड फिटिक दोनों इन्वॉल्व है तो वुड्स का मतलब है RX लोगे, फिटिक का मतलब है कि हेलोअरीन्स लोगे। तो ये ऐसी रिएक्शन है जिसमें हेलोअल्केन और जो हेलोअरीन्स है, हम लिख सकते हैं हेलोअरीन, ये क्या है, दिस इज़ द हेलोअरीन एंड दिस इज़ द हेलोअल्केन।
ये ऐसी रिएक्शन है जिसमें कि हेलो अरीन एंड जो हेलो एल्केन है उसकी रिएक्शन दोनों की होती है, एक एक मॉलिक्यूल दोनों का लिया गया है और इसी से हम ये जो रिएक्शन नेमिंग रिएक्शन है इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये नेमिंग रिएक्शन है वो डिकोड करेंगे। वुड्स का मतलब जहाँ पर भी वुड्स आएगा तो आप क्या लिखोगे, RX लिखोगे। अगर सिंपल वुड्स है तो 2 मॉलिक्यूल ऑफ RX लिखोगे। बिकॉज यहाँ फिटिक आ गया तो एक मॉलिक्यूल आपको हेलो अरीन का लिखना पड़ेगा। और ये रिएक्शन वुड्स फिटिक रिएक्शन है चाहे वुड्स रिएक्शन है वो किसकी प्रेजेंस में होती है, सोडियम मेटल की प्रेजेंस में होती है। अगर सोडियम है तो आपको पता होना चाहिए यहाँ पर ड्राई ईथर तो होगा क्योंकि सोडियम इज़ द वेरी रिएक्टिव मेटल। और यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल्स है क्योंकि X जो है एल्केन जो आपका हेलोजेंस है दीज आर 2, X2 है तो इसका मतलब यहाँ पर 2 आपको सोडियम भी लेने पड़ेंगे रिएक्ट करने के लिए। नाउ व्हाट हैपेंस कि ये जो सोडियम है ये इन हेलोजेंस के साथ इजीली यहाँ पर ट्वाइस ऑफ NaX बना देगा और बाकी क्या बचे जो एल्काइल पार्ट है आपका, जो यहाँ पर एल्काइल पार्ट है दैट मीन्स R और ये जो है आपका ये साथ में रिएक्शन करके क्या बना देगा, ये साथ में आपकी रिएक्शन करके ये बेंजीन रिंग है आपकी उसके ऊपर दिस इज़ द बेंजीन रिंग और यहाँ पर R आपका लग जाएगा। दिस इज़ द हाइड्रोकार्बन जिसमें कि एक एरोमेटिक है और दूसरी चेन वाली है तो आपके पास ये देखने को मिलता है। तो अगर एग्जाम्पल के तौर पे अगर लिखो X की जगह अगर आप क्लोरोबेंजीन ले लो, यहाँ पर इस तरह से ये रिएक्शन होती है। इफ़ वी टेक द क्लोरोबेंजीन वी हैव द क्लोरोबेंजीन है और उसके साथ क्योंकि हमें वुड्स एंड फिटिक रिएक्शन करवानी है तो फिटिक से हो गया ये एंड वुड से क्या हो जाएगा एल्काइल मतलब CH3। सपोज हम CH3Cl के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं जो क्या है मिथाइल क्लोराइड, दिस इज द मिथाइल क्लोराइड, इसके साथ रिएक्शन हम करवा रहे हैं और इन द प्रेजेंस ऑफ ट्वाइस ऑफ सोडियम। और सोडियम है तो आपका क्या आएगा, ऑब्वियसली आपका ड्राई ईथर तो आएगा। ड्राई ईथर की प्रेजेंस पे क्या हो जाएगा। और अगर आपको पूछे कि व्हाट इज़ द टाइप ऑफ दिस रिएक्शन, ये कौन सी है रिएक्शन, दिस इज़ द वुड्स फिटिक। क्योंकि देखो दोनों अलग अलग है, एक एल्काइल हैलाइड है और दूसरा अराइल हैलाइड है, एक में स्ट्रेट चेन है एक में एरोमेटिक रिंग है। तो जब भी ये मिक्स आपको रिएक्शन देखने को मिलती है वो वुड्स फिटिक रिएक्शन होती है। अब क्या हो जाएगा, क्लोरीन 2 Na के साथ आपका NaCl बना देंगे, यहाँ पर 2 NaCl आपका आ जाएगा एंड उसके बाद जो बेंजीन एंड CH3 है वो क्या बना देंगे, बेंजीन एंड जो CH3 है वो यहाँ मिलके यहाँ पर CH3 लग जाएगा और आपको ये क्या देखने को मिलेगा, इस कंपाउंड का नाम होता है टॉलिन। टॉलिन आपको देखने को मिलेगा जब भी बेंजीन रिंग के ऊपर आपका CH3 होता है, दिस इज़ द टॉलिन। तो ये रिएक्शन इस वजह से वुड्स फिटिक रिएक्शन होती है क्योंकि वुड्स से मतलब हो गया हेलो एल्केन भी है, फिटिक का मतलब हेलो अरीन भी है। तो इसका मतलब इन दिस रिएक्शन अल्काइल हैलाइड एंड अराइल हैलाइड रिएक्ट विद सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। तो ये होगी वुड्स फिटिक। एंड नेक्स्ट जो आपकी हेलो अरीन्स की रिएक्शन है दैट इज़ द फिटिक। अब देखो वुड्स नहीं है, अब सिर्फ फिटिक बचा। अब मुझे बताओ रिएक्शन थोड़ा आपको गेस करो कि रिएक्शन किसके बीच होगी। नाउ देयर इज ओनली फिटिक रिटर्न नॉट वुड्स। तो फिटिक का हमने किससे इंटरप्रिटेशन करा था, किसके रिजेम्बलेंस में हमने बताया था कि फिटिक होगा तो हेलो अरीन्स तो होगा आपका। तो फिटिक है, ओनली फिटिक है, तो दैट मीन्स ये रिएक्शन कैसे होगी कि हेलो अरीन्स आपके यहाँ पर हो गए। दिस इज द हेलो अरीन, दिस फिटिक रिएक्शन है तो दिस इज द हेलो अरीन यू हैव। तो वुड्स नहीं है तो आपका दूसरा और कोई हेलो अल्केन नहीं होगा। फिटिक है तो मतलब एरोमेटिक जो हेलो अरीन है वही आपके पास है, हेलो अरीन है। और बाकी रिएक्शन तो सेम है कि आपका सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन होता है, पर क्या है 2 मॉलिक्यूल तो आपके पास होने चाहिए थे इन रिएक्शन में, आपके पास 2 रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स तो होने चाहिए। तो इसलिए सिंस फिटिक रिएक्शन है तो आपका हेलो अरीन ही आएगा। तो आप यहाँ पर लिखोगे 2 मोल्स आप इसी के लोगे। मतलब अगर आप खोल के लिखना चाहो तो एक मॉलिक्यूल ये प्लस एक और रिपीट करके लिख लो, इन्हीं मॉलिक्यूल के बीच में रिएक्शन होती है फिटिक में। जैसे वुड्स में क्या होता था, सिंपल जो वुड्स रिएक्शन थी उसमें क्या होता था कि हेलो अल्केन के 2 मोल्स लेते थे, उसी तरह से फिटिक रिएक्शन में हेलो अरीन के 2 मोल लेके सोडियम के साथ रिएक्शन होगी इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर ये रिएक्शन होगी। एंड अगर सिंस यहाँ पर 2 लिया है तो सोडियम भी आपको 2 लेना पड़ेगा एंड यहाँ पर आपको मिलेगा ट्वाइस ऑफ NaX।
ट्वाइस ऑफ NaX हो गया। और यहाँ पर क्या होगा, बिकॉज ये रिंग है, ये रिंग क्या है, 2 बार है, तो इसका मतलब यही रिंग आपस में क्या हो जाएगी, यही रिंग आपस में जॉइन हो जाएगी। जॉइन कैसे होगी, ये एक रिंग है और ये दूसरी रिंग है आपके पास, ये दोनों रिंग है और ये दोनों आपस में जॉइन हो जाएगी और ये क्या होगी, दिस इज़ द डाइफिनाइल। इसे डाइफिनाइल भी कहते हैं, क्योंकि देखो अगर जो बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग होती है C6H6, बेंजीन रिंग से अगर एक हाइड्रोजन हटा दे वो रिंग क्या कहलाती है, फिनाइल। जैसे ये रिंग जो है इसको भी फिनाइल कहेंगे। तो अगर 2 ऐसी रिंग्स है और दोनों अटैच हो रही है तो सिंगल रिंग को आप फिनाइल कहोगे, नॉट बेंजीन, क्योंकि बेंजीन होता है जिसमें सबके पास एक एक हाइड्रोजन हो, बट यहाँ पर हाइड्रोजन की जगह ये इसके साथ बॉन्ड बना रहा है, तो क्या होगा, दिस इज़ द फिनाइल रिंग एंड दिस इज़ द डाइफिनाइल वी गेट। तो इसका मतलब डाइफिनाइल आपके पास मिला और ये रिएक्शन कौन सी होगी, दिस इज़ द फिटिक रिएक्शन। तो अब हम समरी कर लेते हैं कि देखो जो वुड्स रिएक्शन होती है, 3 टाइप की रिएक्शन होती है, वुड्स रिएक्शन, वुड्स फिटिक रिएक्शन। देखो पहले वुड्स था अकेला, फिर वुड्स के साथ फिटिक आ गया, 2 आ गए, फिर ओनली लास्ट में फिटिक रह गया। तो इसमें क्या होता है, फर्स्ट वाले में देखेंगे वुड्स रिएक्शन में ये रिएक्शन होती है, ये रिएक्शन होती है हेलो एल्केन की, और ये दोनों रिएक्शन क्या होती है, हेलो अरीन्स में आती है। हेलो अरीन्स की रिएक्शन होती है और ये होती है हेलो एल्केन की। अब इसमें क्या होता है, वुड्स रिएक्शन में सिर्फ एल्काइल हैलाइड आएगा, RX आएगा, वो भी 2 मोल आएंगे, और उसकी रिएक्शन Na सोडियम के साथ होगी एंड इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, ड्राई ईथर के साथ होगी। और बनाने की ज़रूरत नहीं है प्रोडक्ट, जस्ट मैं बता रही हूँ कि रिएक्टिंग स्पीशीज़ कौन सी है। अब वुड्स एंड फिटिक है तो वुड्स का क्या आ जाएगा, एल्काइल हैलाइड आ जाएगा वुड्स का, और प्लस फिटिक में क्या आता है, फिटिक में एरोमेटिक वाला हैलाइड आता है, तो मतलब हेलो अरीन आ जाएगा, और सेम आपका सोडियम की प्रेजेंस में एंड इन द प्रेजेंस ऑफ किस में, ड्राई ईथर, ये रिएक्शन बिल्कुल सेम हो जाएगी। देखो वही फ़र्क पड़ रहा है, जहाँ वुड्स है तो अल्काइल हैलाइड लिखोगे, फिटिक है तो मतलब वो एरोमेटिक वाला आना ही आना है, तभी ये मिक्स है तो इसमें भी रिएक्टेंट भी इसमें मिक्स्ड आएंगे, एक हेलो एल्केन होगा, एक हेलो अरीन होगा। नाउ फॉर द फिटिक रिएक्शन, ओनली फिटिक है तो इसका मतलब आपके पास जो 2 मोल्स है आपके कौन से लेने पड़ेंगे, क्योंकि फिटिक से हमने याद रखा है कि एरोमेटिक रिंग होगी, मतलब हेलो अरीन होगा, तो फिटिक ही है, पर हमें तो हमेशा 2 चाहिए होते हैं मॉलिक्यूल, तो हम इसी को 2 लिख लेंगे और इसी की रिएक्शन बाकी बिल्कुल सेम है, सोडियम के साथ करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। इसका मतलब यहाँ से आपने ये नेम रिएक्शन भी आपने सीख ली, ईजिली यहाँ पर लर्न भी हो जाएगी आपको। वुड्स रिएक्शन में ओनली हेलो एल्केन, वुड्स फिटिक मिक्सचर है तो एक हेलो एल्केन ले लो, फिटिक है तो हेलो अरीन ले लो, ओनली फिटिक है तो हेलो अरीन लोगे, और सबकी Na के साथ, सोडियम के साथ एंड ड्राई ईथर के साथ रिएक्शन होगी, और उसके बाद क्या करना है, Na जो है वो X को ले जाएगा, बाकी आप एक तरह से ज्वाइन कर दोगे, बाकी बचा हुआ जो भी पोर्शन है हेलो हाइड्रोकार्बन्स का। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज के लेक्चर में हम यहाँ पर रिएक्शन ऑफ द हेलो अरीन्स कंप्लीट कर चुके हैं, यहाँ तक कंप्लीट हो चुकी है। अब थोड़े से आपके टॉपिक्स हैं जो बचे हैं, उसके बाद ये चैप्टर आपका बिल्कुल कंप्लीट है। सो नेम रिएक्शन हमेशा लर्न करना है आपको, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट होती है, नेम रिएक्शन हमेशा इंपॉर्टेंट होती है, तो इसमें आपको सिर्फ नेम रिएक्शन है, उसकी मैकेनिज्म सिलेबस में नहीं है। तो वुड्स रिएक्शन, वुड्स फिटिक रिएक्शन एंड द फिटिक रिएक्शन, नॉट फिटिंग, दिस इज द फिटिक रिएक्शन। थैंक यू सो मच। कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना जो आपको कोई डाउट हो, और अगर यहाँ तक पहुँच चुके हो लास्ट में तो भी आप मेंशन ज़रूर कर देना। थैंक यू सो मच।